जय गौरी शंकर। आपका आरोग्यवर्धन हो, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य हो, इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को यथाभिवादन। श्राद्ध के इस पितृपक्ष में जहाँ महत्व हमारी श्रद्धा का है, अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता का है, मैं आप सभी से कैसी भी परिस्थितियां हों, कैसी भी आपके साधन संसाधन उपलब्ध हों या ना हो, लेकिन इस श्राद्ध पक्ष में आप अपने पूर्वजों के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, यही आप सभी से मेरी गुजारिश है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि श्रद्धा या क्रियते यस्मात् शास्त्रम तेज प्रकृति। अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट करने की जो प्रक्रिया है वही श्राद्ध है। श्राद्ध के प्रति हमारा एक वैज्ञानिक और भौगोलिक वैज्ञानिकता भी है कि ये जो सौर मंडल है उसको 360 डिग्रियों में बांटा गया है, 33 अंशों की राशि है। और इस 33 अंशों की राशि में हम केवल एक ग्रह, जो ग्रहों के अधिष्ठाता सूर्य भुवन भास्कर जी हैं, हम उनकी गति के ऊपर अध्ययन करें, उनके आलोक में जाएं, जिसे सभी ग्रह उससे प्रकाशित हैं। सूर्य जब मेष राशि में जब गमन करता है और उसके मेष राशि के 30 अंशों में 10 अंश तक जब सूर्य का गमन होता है, वह परम उच्च के होते हैं और ये पृथ्वी मंडल से काफी दूर हो जाते हैं। वहीं पे जब सूर्य नारायण तुला राशि में गमन करते हैं तो ये परम नीच के हो जाते हैं उन 10 अंशों में तुला राशि के गमन के दौरान। तो जब तुला राशि गमन के दौरान जब सूर्य भगवान नीच के रहते हैं तो पृथ्वी मंडल के बहुत ही पास होते हैं और सूर्य की जो सुषुम्ना रश्मियां हैं उससे ही चंद्रमा प्रकाशित होती हैं। इन रश्मियों के माध्यम से ही हमारे पितृगणों को, जहाँ पितृलोक उनके ऊर्ध्व मंडल में रहते हैं चंद्रमा के, वहाँ उनको हमारे द्वारा की गई श्रद्धा, पिंडदान, तीर्थ यात्रा के दौरान भी जो हम अपने पिंडदान या श्राद्ध करते हैं वो उन्हें उसी माध्यम से मिलते हैं। और पितृपक्ष में विशेष करके जब भाद्र मास की पूर्णमासी से जब चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में रहता है और महालय के अमावस्या, जो आश्विन मास की अमावस्या होती है, उसमें चंद्र और सूर्य पृथ्वी मंडल के काफी समीप होने के कारण सूर्य की सुषुम्ना रश्मियों से वह हमारे द्वारा दिए गए पितरों को कभी उनको तुरंत प्राप्त होता है। हम श्रद्धा के प्रति, विश्वास के प्रति हम ज़्यादा सजग रहें। ये भावनात्मक केवल कह देने से नहीं होता, बल्कि उनके प्रति कृतज्ञता का आभास होना चाहिए। विश्वास एक ऐसी वस्तु है मित्रों कि जैसे हम नाई के पास बाल कटाने जाते हैं तो नाई के ऊपर हमारा विश्वास होता है, लेकिन उसके हाथ में तो वो धारदार छुरा रहता है, पर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। डॉक्टर की लिखी हुई दवाई पे हम विश्वास करते हैं कि इससे हमको हमारा रोग ठीक हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा करते हैं और ये कह देना ठीक नहीं होगा कि पूर्वजों को यह प्राप्त नहीं होता। किसी भी मृतक व्यक्ति की देह से जब पंच भौतिक अग्नि में समाहित होकर के इस वायुमंडल में विलीन हो जाता है, तब मात्र प्राणकोश उसके साथ होता है। उस प्राणकोश में वह मृतक एक गठरी
वात्सल्यता, प्रेम, सौहार्दता, करुणा, अपने परिवार की परिधियों में जो जिया है वो सभी वो लेकर के चलता है। और मृतक की उस मृत्यु तिथि से हम वर्ष भर मासिक पिंड करते हैं, वो श्राद्ध करते हैं, और यही मासिक पिंड वार्षिक श्राद्ध में बदल जाता है, जो सपिंडीकरण कहते हैं। पर वह आगे बढ़ते बढ़ते वही वर्ष के तत्पश्चात मृतक की आत्मा जो है वह पितृलोक में वास करती है, परंतु वह गठरी नहीं जाती। जब जब आश्विन मास आता है, भाद्र पूर्णमासी से लेकर के इस महालय के आश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिन, तो वह बड़ी आतुरता के साथ आता है कि मेरे परिवार के लोग मेरा आदर सत्कार करेंगे, और वह यहाँ आपके श्राद्ध के माध्यम से अपना आदर प्राप्त करके पुनः यहाँ अपने पितृलोक को चला जाता है आशीर्वाद देते हुए। पितृ पक्ष में श्राद्ध न करने से बहुत सारी हानियों को हमको सहना पड़ता है। आने वाली संतानों के कुंडलियों में बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, ये सब ग्रहों की यथा स्थिति, युति और दृष्टि ये बताती है कि यह जातक पितृदोष से ग्रसित है। पितृदोष में अपने जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, हमारे विकास अवरुद्ध हो जाते हैं, हमारे भाग्य में बार बार रोक टोक आना शुरू हो जाता है। हम इतना प्रयास और परिश्रम करने के बावजूद भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हो पाता, तब हमें उसके कारणों को ढूंढना पड़ता है, और वो कारण हमें समझ में नहीं आता। पूर्व जन्म के जो हमारे द्वारा किए गए कृत्य हैं वो इस जन्म में कुंडली के माध्यम से तो हमारी ग्रहों की स्थितियां आती ही हैं, पर इस जन्म में श्राद्ध न करने से पितृदोष हमारे जीवन में, हमारे भी जीवन काली की स्थिति में भी वह नुकसान छोड़ देता है। श्राद्ध की पौराणिक घटना, उनके प्रति, इस श्राद्ध पक्ष के प्रति विश्वास भगवान राम के जीवन की ही घटना है। जब भगवान राम ने उनको सूचना प्राप्त हुई कि उनके पिताश्री का निधन हो गया है, तो माता जानकी से उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों को श्राद्ध करके भोजन कराएंगे। माता जी ने स्वीकार किया। उपलब्ध सामग्रियों के माध्यम से वनवास के अवसर पर भगवान राम और जानकी ने ब्राह्मणों को भोजन परोसा। जानकी जब ब्राह्मणों के मध्य में होकर के जा रही थी, तो ब्राह्मणों की उस कतार में उन्होंने अपने ससुर यानी महाराज दशरथ को देखा। जैसे ही उन्हें देखा, दौड़ते हुए कुटिया में घुस गई। श्राद्ध के वो कार्यक्रम पूरा होने के तत्पश्चात भगवान राम ने जानकी से पूछा कि तुम बीच में मध्य से चली क्यों गई? तो माता ने कहा कि स्वामी, मैंने आपके पिता को देखा है उन ब्राह्मणों की कतारों में। मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो तो 16 श्रृंगारों में देखे थे, आज इस वनवासी वेशभूषा में देखकर कितना दुखी हुए होंगे। बस मेरा मन आक्रांत हो गया, मैं अवसाद में हो गई और मैं चली आई। तो श्राद्ध के पक्ष में हमें अपने उपलब्ध सामग्रियों से भी हमको श्राद्ध करना ही चाहिए। कभी कभी मेरे सामने भी प्रश्न आते रहते हैं। कई मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी, जैसे हमने गया कर लिया और गया करने के बाद हम
हमें वहाँ के पुरोहित ने बद्रीनाथ भी कर लिया, कई तीर्थों में कर लिया, और अब हमें लगता है कि अब हमें पितृपक्ष में जल देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं मित्रों, ये आपका भ्रम है। आपकी कृतज्ञता अंतिम सांस तक, जब तक कि आपके शरीर साथ दे रहे हैं या आपकी शारीरिक संरचनाएं ऐसी हों जिनमें वो शक्तियां हों कि आप श्राद्ध के कर्मों को कर सकें, तो जरूर करें। अस्वस्थता, शिथिलता वो दूसरा विषय हो जाता है, वो आपकी परिस्थिति जन्य मजबूरी होती है, लेकिन श्राद्ध करना चाहिए। एक ऐसे ही प्रश्न मेरे सामने आया कि कभी कभी कुछ पारिवारिक परिधियों में, परिस्थितियों में परिवार के मुखिया जो पितृपुरुष होते हैं, उनकी कुछ त्रुटियों की वजह से कुछ संतान ये श्राद्ध पक्ष में अपना कर्म, उनको तिलांजलि, तर्पण इत्यादि नहीं करते। ये भी उनका भ्रम है, क्योंकि पितृपुरुष जो होते हैं वो इन पंच भौतिक जो शरीर है, जो उनसे इस सांसारिक वातावरण में जो उनकी मनोवृत्ति के माध्यम से जो उन्हें यह कराता है, यह निर्णय देता है, यह यहाँ संसार का की उनकी क्रिया प्रक्रिया है। जब देह से आत्मा जब विलग होकर के जब उस चंद्रमंडल के ऊर्ध्व भाग में जब जा करके स्थित होता है, तो ऐसे पितृपुरुष दिव्य अपने आवरण के शासन और परिधि में रहते हैं, और वही शास्त्राज्ञा से निर्देशानुसार वह पितृपक्ष में आते हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि इन सब बातों को भूल करके हम उन्हें अपनी श्रद्धा अर्थात तर्पण के माध्यम से उन्हें संतुष्ट करें और उनका आशीर्वाद लें, और उन्हें महालय में सहर्ष प्रसन्नता से, मनोभाव से उन्हें विदाई दें। फिर अगले वीडियो में मैं और जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगता है तब मुझे मालूम होने से मुझे उत्साह होगा, और मैं सार संक्षेप में इसको और अधिक बताने का प्रयास करूंगा। जय गौरी शंकर।